तो ये लोग मेहनत कर पाएंगे? क्योंकि चिराग पासवान तब जब गिरे थे तो देखिए कितना मेहनत किया था, सुबह से लेकर रात तक। क्या करना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष बन के? 2009 में हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी चुनाव हार रहे थे, आदरणीय पशुपति पास भी चुनाव हार रहे थे। फिर मैं पार्टी में मेहनत करते पार्टी को बिहार में एक अच्छा स्ट्रेंथ लाऊंगा, ये मेरा सपना ले आएंगे, अच्छा स्ट्रेंथ ले आएंगे। पशुपति कुमार पारस इन दिनों एक बड़ा बयान दे रहे हैं, चाचा भतीजे की मुलाकात भी हुई थी। क्या चाहते हैं कि पार्टी और परिवार एक हो जाए? मैं तो चाहूँगा दोनों परिवार एक हो जाए। हमारी जो पार्टी है इसमें हर जात के लोग हैं, चाहे पासवान समाज हो, चाहे भूमिहार समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो। सूरजभान सिंह जो आपकी ताकत है, जो आरएलजेपी की ताकत थे, पार्टी भले ही कितनी भी कमजोर दिखती हो चंदन जी, लेकिन जब सूरजभान सिंह आते थे किसी कार्यक्रम में तो एक रौनक बन जाती थी। समाज का भी फैसला होता है, इसमें मानना होता है। राजनीतिक विरोधी रहे हैं आप लोग, तो दादा के परिवार से अनंत सिंह के बेटे का मुकाबला कौन करेगा? 2029 में कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव जीतेगा, अभी बहुत समय है। जनता चाहती है तो बैठाती है, और जनता चाहती है तो चाहती है, हमेशा याद रखना। देखिए, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान के चाचा, उनकी पार्टी आरएलजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? सूरजभान सिंह, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के छोटे भाई जो पूर्व में खुद भी सांसद रह चुके हैं, चंदन सिंह। अब इम्पोर्टेंट जवाबदेही और जिम्मेदारी इन्होंने पार्टी के अंदर ले ली है। आरएलजेपी फिलहाल में ऐसी पार्टी है जिसके ना तो कोई सांसद हैं, ना ही कोई विधायक है। बिहार में उसे कमजोर पार्टी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि तमाम जो पासवान वोट बैंक है वो चिराग पासवान की तरफ है। ऐसे में ये जिम्मेदारी सूरजभान सिंह के छोटे भाई ने ली है। अब किस तरह से आरएलजेपी बढ़ेगी? क्या चिराग पासवान से समझौता भी होगा? क्या कुछ करना चाहते हैं चंदन जी? क्या करना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष बन गए? पहले तो बधाई हो आपको। धन्यवाद, आपका धन्यवाद सर। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं, पार्टी बड़ा नहीं होता है, पार्टी छोटा नहीं होता है, पार्टी एक माँ के समान होता है। पहला बताने दूसरी बात, पार्टी का समय का थे है, आपको भी पता है। आदरणीय जितना मांझी थे, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी थे, इन सब का पार्टी कहाँ है, कहाँ था। तो समय के साथ क्या होता है, सब सही हो जाता है। हमें याद है 2009 में हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी चुनाव हार रहे थे, आदरणीय पशुपति पास भी चुनाव हार रहे थे, आदरणीय रामचंद्र पासवान जी चुनाव हार रहे थे, आदरणीय बीना देवी जी चुनाव हार रहे थे। तो क्या हुआ, पार्टी खत्म हो गया? पार्टी खत्म नहीं होता है। हाँ, पार्टी में मेहनत की आवश्यकता है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बीच में मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, आपको तो भी पता है। मैं ईमानदारी से बताता हूँ कि मैं पार्टी में मेहनत करते पार्टी को बिहार में एक अच्छा स्ट्रेंथ लाऊंगा, ये मेरा सपना है। ले आएंगे, अच्छा स्ट्रेंथ ले आएंगे। आपको हमसे भरोसा है ना? आपको भरोसा है या नहीं? मैं झारखंड से जुड़ा हुआ नेता हूँ, आप हमारे बारे में पता लगा सकते हैं। मैं हाई फाई नेता नहीं हूँ, जैसे इतना बताता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे भरोसा किए हैं, तो उनका भरोसा सोचने नहीं दूँगा। चंदन जी, बड़ा धूल फाकना पड़ता है ना, जब पार्टी कोई गिर जाती है तो बड़ा धूल फाकना पड़ता है। आप तो पुराने नेता रहे हैं, और खुद आप सूरजभान सिंह के छोटे भाई हैं, आपको क्या बताने की जरूरत है। लेकिन क्या धूल अकेले आपको नहीं फाकना पड़ेगा ना? मेहनत प्रिंस पासवान को भी करनी पड़ेगी पार्टी को खड़ा करने के लिए। मेहनत जो है यश पासवान को भी खड़ा
करनी पड़ेगी। तो ये लोग मेहनत कर पाएंगे? क्योंकि चिराग पासवान तब जब गिरे थे तो देखिए कितना मेहनत किया था, सुबह से लेकर रात तक आराम नहीं करते थे, जमीन पे सो जाते थे। आपसे बताता हूँ, आज का जो परिस्थिति है, पाकिस्तान जो है इसमें सच नहीं है, लेकिन हमारे सभी युवा नेता है, हमारे साथ 80% युवाओं का टीम है। आदरणीय श्री पासवान जी हैं, आदरणीय कृष्ण पासवान जी हैं, आदरणीय यशराज पासवान जी हैं। सभी मेहनत हम लोग आपस में बैठे हैं कि हर आदमी अपना अपना जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरा है। अच्छा चंदन जी, पशुपति कुमार पारस इन दिनों एक बड़ा बयान दे रहे हैं। चाचा भतीजे की मुलाकात भी हुई थी, एक पारिवारिक कार्यक्रम था और वहाँ पे दोनों की मुलाकात भी हुई थी। चिराग पासवान ने पैर भी छुआ और चाचा ने आशीर्वाद भी दिया। पारस जी हमेशा ये कहते हैं कि भाई पार्टी और परिवार एक हो जाए, क्या दिक्कत है? चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे वो दिन भी याद है कि जब चाचा ने न सिर्फ पार्टी तोड़ा था अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, बल्कि परिवार को भी तोड़ दिया था। हालांकि फैसला बड़े लोगों को लेना है, चिराग पासवान ये कहते थे। अब चंदन सिंह क्या चाहते हैं कि पार्टी और परिवार एक हो जाए, या चंदन सिंह को यह भरोसा है कि अकेले दम पे ही इस पार्टी को खड़ा कर लिया जाएगा? मैं आपसे दोनों बात बताता हूँ। ये तो पारिवारिक मामला है सबसे पहले, और मैं चाहूँगा कि आदरणीय चिराग पासवान जी भी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं तो चाहूँगा दोनों परिवार एक हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें मेरी पार्टी की अहम भूमिका होगी। एनडीए की तरफ की महागठबंधन की तरफ? ये समय बताया, मेरा मकसद है अभी पार्टी मजबूत करना। पूरे बिहार में हर जिला में हर प्रखंड में हमारा दौरा हुआ, सभी से मिलना जुलना हुआ, सड़क का अभियान हुआ। मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो पार्टी है उसमें हर जात के लोग हैं, चाहे पासवान समाज हो, चाहे भूमिहार समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, दलित हो, महादलित हो, अतिपिछड़ा हो, सवर्ण हो। पासवान चिराग पासवान की तरफ, भूमिहार बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ है। मैं चाहता हूँ है, जैसे अभी भी हमारे पार्टी में हर जात से लोग हैं। आने वाला समय में मैं मेहनत करके मैं अपने बल से बता रहा हूँ, पार्टी को अच्छे रास्ते ले आऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है। 2029 में चुनाव है, आपसे मैं फिर बात करूँगा 2029 में। नहीं, बीच में कई बार बात करेंगे, लेकिन ठीक है, आपको ने कहा कि 2029 प्रूफ आप अपने आप को करेंगे, ठीक बात है। लेकिन हमारे पास अभी समय है। हमारे पास समय है, हमारे पास युवाओं का संगठन है, जोश में। अच्छा, सूरजभान सिंह तो आरजेडी में ना है। सूरजभान सिंह जो आपकी ताकत है, जो आरएलजेपी की ताकत थे, पार्टी भले ही कितनी भी कमजोर दिखती हो चंदन जी, लेकिन जब सूरजभान सिंह आते थे किसी कार्यक्रम में तो एक रौनक बन जाती थी। तो सूरजभान सिंह तो आरजेडी की तरफ है। आप जो है बाबा बादशाह बसंदा बस बना लिया। सूरजभान सिंह हमारे पिताश्री बड़े भाई पहले थे, आज भी हैं, पहले हैं, तो हमारे दिल में बसते हैं भाई। लेकिन चाहे हम जिस समाज से आते हैं, वो समाज हमारा राजद को एक्सेप्ट नहीं करता है। राजद को एक्सेप्ट नहीं करता है? जो सच्चाई है उसकी भावनाओं को देखते हुए, समाज की भावनाओं को देखते हुए मैंने यह फैसला लिया, और मैं दादा से भी आशीर्वाद लिया। दादा गार्जियन है, हमारे दिल में है, आज भी दादा हमारे दिल में है, दादा से बाहर हम लोग नहीं हैं। जैसे समाज का भी फैसला होता है, इसमें मानना होता है ना। तो दादा को बुला रहे हैं कि दादा उधरे रहेंगे, नहीं समझाएं? दादा गार्जियन है,
जहाँ बाबा हैं वहाँ हम हैं, जहाँ हम हैं वहाँ बाबा हैं। आप जो है आप ये मत कराइए, समझे ना, तेज मत करिए बाबा। अच्छा चंदन जी, ठीक है, ये तो आरएलजेपी की बात हो गई। अनंत सिंह, आते हैं थोड़ा अनंत सिंह पे। अनंत सिंह पे इसलिए आते हैं क्योंकि भाई मोकामा के विधायक हैं, बाहुबली विधायक हैं, जेल में रह के जीते हैं और तीसरी बार जेल में रह के जीते हैं, दंगल भी करवा रहे हैं और इस बार उन्होंने कह दिया कि अब आगे चुनाव नाम नहीं लड़ेंगे, बेटा को लड़ाएंगे। तो अब मुझे ये बताइए कि सूरजभान सिंह का परिवार, जो कि एक माना जाता है राजनीतिक विरोधी, हम मानते हैं, कोई जानी दुश्मनी, हम पर्सनल दुश्मनी की बात नहीं कर रहे, राजनीतिक विरोधी रहे हैं आप लोग, तो दादा के परिवार से अनंत सिंह के बेटे का मुकाबला कौन करेगा? आप भविष्य वह में है, अभी 3 साल है और हमारे माननीय विधायक हैं, मोकामा हमारा जन्म स्थान है, जन्मभूमि भी है, जन्म स्थान है, और हमारे माननीय विधायक हैं, मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन ये समय बताएगा 2029 में कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव जीतेगा, अभी बहुत समय है। और ऐसी कुछ परिस्थिति बनी कि 2026 में विधानसभा चुनाव है। ऐसा कुछ परिस्थिति बना कि व्यक्ति वोट कुछ मिला, इसलिए चुनाव जो है हमारे भाभी से बिना दे चुनाव ये हारना पड़ा है ना। मतलब आपका कहना है कि जो घटना अचानक से घट गई उसमें कुछ हाँ, जो नारे लग गए उससे भावना हाथ हुई। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारा समाज जो है सम्मानित समाज है, पढ़ा लिखा हुआ समाज है, शिक्षित समाज है, और इससे ज़्यादा क्या बताएं, आप तो समझ ही रहे हैं, है ना। ठीक है, कोई मतलब 29-30 में जो अनंत सिंह से मुकाबला होगा उस समय देखिएगा कैसे क्या करना। भाई अनंत सिंह से हमारे दुश्मनी है, राजनीतिक दुश्मनी है ना। राजनीतिक दुश्मनी तो लालू जी और नीतीश जी में थे ना। राजनीति जब होता है तो होता है, हार जीत जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी तो हम आप हारे हैं तो तुम बराबर। कहा जाता है कि भाई मोकामा में अब तो असली पावर गेम शुरू हुआ है कि अनंत सिंह के बाद टेक ओवर कौन करेगा? सूरजभान सिंह का परिवार करेगा, अनंत सिंह का परिवार करेगा, उधर सोनू मोनू भी नया ऑडियो सोनू मोनू का आते रहता है। सबसे पावर जो है जनता पास है, जनता हमारी सबसे बड़ा पावरफुल है। जनता चाहती है तो बैठाती है, और जनता चाहती है तो पाती है, हमेशा याद रखें। चलिए ठीक है, देखिए चंदन सिंह थे, बेबाकी से बात कर रहे थे और बेबाकी से उन्होंने कह दिया है भरोसा रखिए 29 में बात करेंगे, 29 में आरएलजेपी को अपने दम पे खड़ा करके दिखलाएंगे। युवाओं की फौज है, कह रहे हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस में एकता हो जाए, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन तैयारी 2029 पे है।